अमित शाह एक दिन के दौरे पर कल जयपुर आ रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर गृह मंत्री का जयपुर में एक दिन का प्रवास कई राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा। होम मिनिस्टर की नजरों में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो टिकट की कतार में हैं, अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। साथ ही मुश्किल बढ़ी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री द्वारा लगाए गए मानहानि के आरोपों में कोर्ट ने मुख्यमंत्री को राहत देने से इनकार कर दिया है और अब यह मामला सुनवाई के लेवल पे पहुंचेगा। साथ ही कांग्रेस में टिकट और उसको लेके सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार बने हुए हैं जयपुर में, और राहुल गांधी का दौरा भी कांग्रेस वार रूम जो है उसको उद्घाटन करने के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि इस शब्द पे राहुल गांधी ने आपत्ति जताई थी, जयराम रमेश ने आपत्ति जताई थी, लेकिन वार रूम आज भी कायम है। जी हां, राजस्थान में जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उसमें लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं। पहले बीजेपी में बगावत जैसी चीजें आई थी, बगावत जैसे बयान आए थे, जिसमें कैलाश मेघवाल का बयान आया, सूर्यकांता व्यास का बयान आया, देवी सिंह भाटी के बयान आए। वसुंधरा खेमा फिलहाल खामोश हैं, और खामोश कांग्रेस में सचिन पायलट भी हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल मौन नहीं रहे। संसद का जो पुरानी से नए भवन में संसद प्रारंभ हुई है, तो पुराने भवन में 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा की बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमने 2019 में गठबंधन तो एनडीए से किया था, लेकिन फायदा बीजेपी को हुआ, आरएलपी को ज्यादा फायदा हुआ नहीं। सभापति ने उनको टोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने फिर अपने अंदाज में अपनी पार्टी की ओर से लोकसभा के अंदर बात कही। हनुमान बेनीवाल का रुख साफ है कि वो दोनों ही पार्टियों की बजाय बिल्कुल सेंट्रल मार्ग से चलेंगे, और इस चुनाव में, यानी कि विधानसभा में होने वाले चुनाव में, सीधे तौर पे अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। जैसा उन्होंने पिछले चुनाव में कुछ जातीय समीकरणों के आधार पे टिकट दिए थे, वो शायद इसी माहौल को बदस्तूर कायम रखेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा में जो महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है, काफी दशकों से पेंडिंग था। संविधान का 128वां संशोधन किया जाना है। तो बड़ा सवाल एक दर्शकों की ओर से यह आ रहा है, क्या इसी चुनाव में महिला आरक्षण लागू होगा? तो बिल में यह साफ है कि नए परिसीमन के बाद यह लागू होगा। तो ऐसे में 2024 तक होने वाले चुनाव में यह रिजर्वेशन जो है वो लागू नहीं होगा। साथ ही इसमें कुछ खास बातें यह है कि 1/3 महिला प्रत्याशी हो जाएंगे, तो रिजर्व सीटों पे क्या रहेगा? जी हां, रिजर्व सीटों पे भी राजस्थान में जिस तरह से 34 सीटें एससी के लिए और 25 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, तो उसी के अनुपात में 25 अगर सीटें हैं तो मोटे मोटे 10 के आसपास सीटें जो है वो रिजर्वेशन, 8-10 के आसपास रिजर्वेशन में जाएंगी। ऐसे में ये साफ है कि 15 साल तक इस कानून को लागू किया जाएगा। लेकिन लागू करना क्या इतना आसान है? क्योंकि यह संविधान का संशोधन है। ऐसे में लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पास करने की चुनौती है। साथ ही आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अप्रूवल की भी जरूरत है इसमें। ऐसे में लगता नहीं कि 2023 में जो चुनाव होने हैं वो इस बिल के तहत होंगे। इसमें एक और खास बात है कि अगर कोई महिला जो किसी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो फिर वो किसी अन्य रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। यानी एक महिला अगर 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो आरक्षण का फायदा उन्हें एक ही जगह मिलेगा। तो ये मोटी मोटी बातें इस बिल में हैं। तो लंबे समय से अटका हुआ बिल है, सोनिया गांधी ने उन्हें इस बिल को अपना बताया था। ऐसे में यह है कि अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो साफ नजर आता है कि अब राजस्थान की राजनीति जो है वो खास करके बदल जाएगी। महिला साक्षरता में पिछड़ा हुआ इलाका, महिला स्वास्थ्य और महिलाओं की आजीविका या अपने दम पे खड़े होने की जो स्थिति है, उसमें राजस्थान कहीं कमजोर नजर आता है। तो इस बिल से एक बड़े पैमाने पे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, साथ ही सामाजिक समीकरणों में भी बदलाव होगा। लोग ये पूछ रहे हैं कि इस रिजर्वेशन में क्या ओबीसी रिजर्वेशन भी रहेगा? तो जी नहीं, यह सिर्फ एससी और एसटी रिजर्वेशन के तौर पे ये बिल लाया गया है, और 15 साल बाद इस बिल का रिव्यू होगा और उसके बाद में तय किया जाएगा कि इसे
लागू रखा जाए या नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में रिजर्वेशन जब लागू हुआ, 10 साल के लिए लागू हुआ था और वो लगातार बढ़ता ही चला गया। स्थितियां सुधरी या नहीं, इसका रिव्यू तक नहीं हुआ है, कौन सी जातियां इसका फायदा ले रही है, नहीं ले रही है। ऑडिट या इस तरह का कोई रिव्यू सामने नहीं आया। तो मुमकिन है कि इस तरह का ये जो बिल है, महिला आरक्षण बिल है, यह भी यथावत रहेगा। अब चूंकि चुनाव इस बिल पे नहीं होंगे, तो ऐसे में घमासान जो है वो पुराना वाला ही कायम रहेगा। और नई संसद में शिफ्टिंग के साथ ही इस बात पे भी विराम लग गया कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल आ सकता है। तो ऐसे में लगता है कि राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव है वो दिसंबर ही में होंगे। और इसको लेके पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर में 4.5 साल बाद दौरा है। 4.5 साल बाद बड़ी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, और इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। उन्होंने तैयारियां और स्थितियों का जायजा लेने के लिए पूरी टीम को अलर्ट किया है। चूंकि राजस्थान का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही के जिम्मे है, ऐसे में इस चुनाव को लेकर बीजेपी काफी सक्रिय नजर आ रही है। अगर हम कोर्ट के फैसले को जोड़ें अशोक गहलोत का जो मानहानि वाला मामला है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे दबाव में तो रहेगी सरकार, क्योंकि दो चीजें चल रही है। सरकार, अगर गहलोत सरकार ये कहती है कि उन पे सरकारी एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग और ईडी वाली जांच को लेके इनके मंत्री भी आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों पहले एसीबी के एक मुखिया जो थे बीएल सोनी, उन्होंने सरकार के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो एक मामला बीएल सोनी के खिलाफ खोल दिया गया है। तो इस राज्य में एसीबी और जेसीबी यानी कि बुलडोजर दोनों ही चीजें यूज हो रही हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस तरह की जो कोशिशें हैं सरकारी एजेंसियों के अपने लिए उपयोग या सो कॉल्ड दुरुपयोग, दोनों ही तरफ से हो रहा है। इसमें कोई भी पीछे नहीं है। बस जनता को चुनना है कि उनके लिए कम खराब कौन है या ज्यादा ठीक कौन है। यह चुनने के लिए जनता को एक बार फिर से मताधिकार का मौका मिलेगा दिसंबर में, और 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव होंगे। इसको लेके तमाम दल, तमाम नेता अपनी तैयारियों में जुटे हैं। और चूंकि रिजर्वेशन यहां लागू नहीं होगा, ऐसे में वही घोड़े और वही मैदान वाली स्थिति बनेगी राजस्थान में। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं और उसके आगे वाले छत्तीसगढ़ में भी, साथ ही मध्य प्रदेश से सटे आंध्रा तेलंगाना में भी चुनाव है, मिजोरम में चुनाव, 5 बड़े राज्यों में चुनाव है, जिसमें 3 हिंदी पट्टी के बड़े राज्य हैं। बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में तीनों ही स्टेट हार गई थी। बाद में एमपी एक अलग जद्दोजहद से हथिया लिया गया, वो हथियाना राजस्थान में असफल रहा। लेकिन क्या इस बार जनता पुराना ही इतिहास दोहराएगी, या इस बार राजस्थान में बीजेपी को मौका मिलेगा, मध्य प्रदेश में किसे मौका मिलेगा, छत्तीसगढ़ में किसे मौका मिलेगा, ये समय की गर्त में है। तो समय की गर्त में, समय के फेर में क्या नजर आएगा, यह देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें थिंक 360 को। कितना हो गया गणेश?